Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Physics Behind. Before we start our lecture, please subscribe to this channel for more knowledgeable videos. Students, यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और इन्हीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहला कन्वर्ट द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर हमने स्पीड के एक यूनिट से उसको किसी दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करके आंसर कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज ए पार्ट है, जिसके अंदर हमें 160 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड गिवन है। हमने इसको स्पीड को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब हम कन्वर्जन का रूल देखते हैं तो 1 किलोमीटर के अंदर किलो का वर्ड 1000 को इंडिकेट करता है, मींस 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर्स। इसी तरह जो 1 आवर है, 1 आवर कंटेन्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स। तो 160 मल्टीप्लाइड विद 60 इट गिव्स अस 3600 सेकंड्स इन 1 आवर। सो जब हमने किलोमीटर्स पर आवर से मीटर्स पर सेकंड में जाना हो, मीन लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्जन करनी हो, तो हम किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं और नंबर को डिवाइड बाय 3600 कर दें तो हमारे पास वो वैल्यू मीटर्स पर सेकंड में आ जाएगी। अगर हम इस टर्म को सॉल्व करें, सो वी विल गेट द आंसर एज 44.4 मीटर्स पर सेकंड। बी पार्ट हमारे पास है 36 मीटर्स पर सेकंड स्पीड है। इस मीटर पर सेकंड से हमने इसी स्पीड को किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, किलोमीटर्स पर आवर से मीटर्स पर सेकंड में जाना हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करते हैं। सो जब हमने इसका रिवर्स करना होगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर्स पर आवर में जाना हो तो हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से हम नंबर को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 3600 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी करते हैं। सिमिलरली 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। सो यहाँ पे जो 3600 है ऊपर वाला, ये 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो डिवाइड बाई 1000 है वो उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। सो ऊपर वाला 1000 मीटर के साथ आके इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेगा और जो लोअर 3600 है वो सेकंड के साथ आएगा और इस 3600 सेकंड को आवर में कन्वर्ट करेगा। सो ये जो फ्रैक्शन है 1000 मीटर ओवर 3600 सेकंड, ये हमारे यूनिट को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेगी। तो ये जो 3600 डिवाइड बाई 1000 वाला नंबर है, इसको हम इस 36 के साथ सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो कन्वर्टेड स्पीड होगी डेट विल कम्स आउट टू बी 129 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ पे हम 3600 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम इसको डिवाइड कर देंगे विद 1000। सी पार्ट में 15 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड है, इसको हमने मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो 15 किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर से जब हमने मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में जाना है तो सिमिलरली हमने वही काम करना है जो हमने पहले पार्ट में किया था। वहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना था, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 आवर से डिवाइड हो रहा था। अब चूंकि आर स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो इसी तरह हम किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आर स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में करने के लिए हम 2 दफ़ा 3600 से डिवाइड करेंगे। सो चूंकि 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, तो आर स्क्वायर करने की वजह से इसको 3600 स्क्वायर या 3600 मल्टीप्लाई 3600 हम लोग राइट कर सकते हैं। अगर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें, सो वी विल गेट द वैल्यू एज 0.001 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। डी पार्ट में हमने 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे अगेन हम सेम थर्ड पार्ट के अंदर जो प्रोसेस किया, हम उसी का रिवर्स प्रोसेस करेंगे। 2 दफ़ा 3600 से टर्म को मल्टीप्लाई किया जाएगा और 1000 से एक दफ़ा उसको डिवाइड करेंगे। सो इस पर्पज़ के लिए चूँकि हमने 3600 खुद से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कहते हैं एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा और फिर 1000 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं।
सबसे पहले हमने यूनिट को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देन जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे उन नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व डिवाइड करके हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे हम यूनिट को किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाला 1000 मीटर के साथ लगा देते हैं और जो लोअर साइड पे यहाँ पे दोनों 3600 है डिनोमिनेटर के अंदर, ये दोनों यहाँ पे सेकंड के साथ आ जाएंगे। तो रिमेनिंग जो ऊपर वाले दोनों 3600 वाली टर्म्स हैं वो, और यहाँ पे डिवाइड वाला 1000 जो होगा वो अलग होके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो सेकंड फ्रैक्शन है 1000 ओवर 3600 इंटू 3600, दिस टर्म विल कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर सेकंड पर आवर स्क्वायर। और ये जो प्रीवियस पहली टर्म है मिडल वाली 1 के बाद 3600 मल्टीप्लाई 3600 डिवाइड बाई 1000, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आंसर की शेप में आएगा डेट इज 12,960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। पर सेकंड प्रॉब्लम है that in 10 seconds a cyclist increases its speed from 5 kilometers per hour to 7 kilometers per hour while a car moves from rest to 20 kilometers per hour in same time. Calculate and compare acceleration in each case. एक साइकिलिस्ट है जो 10 सेकंड के अंदर अपनी वेलोसिटी को बढ़ा के 5 से 7 किलोमीटर पर आवर करता है। इसी तरह एक कार मूव कर रही है जो रेस्ट पे थी लेकिन 10 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी या स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो कहा गया है कि उन दोनों का एक्सेलरेशन निकालें और उनको आपस में कंपेयर करें। सो हम साइकिलिस्ट के लिए अगर डाटा राइट करें तो टाइम इज इक्वल 10 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी देखें तो इट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि टाइम हमें सेकंड्स में गिवन है तो हम पहले वेलोसिटी को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन हमने फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर सीखी है कि जिसको 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करें सो वी विल गेट 1.39 मीटर्स पर सेकंड। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी 7 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो इट इज़ 1.94 मीटर्स पर सेकंड। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज करते हैं ए इज इक्वल्स वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सो यहाँ पे वी एफ और वी आई के हम डाटा से वैल्यूज पुट करते हैं, इसी तरह टाइम की वैल्यू से उसको डिवाइड कर दें। सो वी विल गेट एक्सेलरेशन एज 0.055 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास साइकिलिस्ट का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम कार के लिए यही डाटा राइट करेंगे तो टाइम इज अगेन 10 सेकेंड्स। कार चूँकि इनिशियली रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर, तो कन्वर्ट करेंगे तो 0 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी चूँकि उसकी 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है आफ्टर 10 सेकेंड, तो हम इस 20 को मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करें सो वी विल गेट 5.55 मीटर्स पर सेकेंड। अगेन हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज करेंगे, इनिशियल या फाइनल वैल्यूज जहां से पुट करेंगे, इनिशियल की जगह 0 और फाइनल की जगह 5.55। टाइम इज अगेन सेम दैट इज 10 सेकेंड्स। अगर हम इनको सॉल्व करें सो वी विल गेट 0.55 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इन दोनों एक्सेलरेशंस को कंपेयर करें, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर कंपेयर करने का कहा गया, तो कंपैरिजन हमें यह बताएगा कि जो कार का एक्सेलरेशन है दैट इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट एक सेकंड के अंदर 0.055 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी बढ़ा रहा है, जबकि कार एक सेकंड के अंदर 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की पर सेकंड की स्पीड से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड प्रॉब्लम है अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट took 2 seconds to reach the top, after which it started falling back. What is the speed with which the ball was thrown up?
एक बाल को ऊपर की तरफ फेंका गया है और 2 सेकंड के बाद वो अपनी टॉप के ऊपर पहुंच जाती है। तो कहता है बताएं कि इनिशियली जब हमने उसको थ्रो किया था तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी। इसके लिए हम एक्सेलरेशन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। चूँकि जो करने से पहले बाल रेस्ट पे थी, जब उसको मैक्सिमम या उसको इनिशियली एक वेलोसिटी दी गई थी और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती है। इसके लिए हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं। चूँकि उसको जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। इट विल उसकी जो होगी एक्सेलेरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। फाइनल वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट करना है और फार्मूला हम एक्सेलेरेशन का यूज़ करते हैं इज इक्वल टू वी ऑफ माइनस वी आई ओवर टी। Putting the values and rearranging the formula, so we will get minus 9.8 meters per second square is equals to v of minus 0 over 2 seconds. अब यहाँ पे g की वैल्यू एक्सेलेरेशन का हमने माइनस 9.8 इसलिए लिया है क्योंकि ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रहा है, हाइट की तरफ जा रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट जब मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, जो कि रिटार्डेशन होता है। इसलिए हम जी की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। यानी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो उसके लिए जी की वैल्यू माइनस होगी और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो जी की वैल्यू को प्लस लिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें सो वी विल गेट द वैल्यू एज 2 सेकेंड इंटू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। वी एफ हमने कैलकुलेट करनी है, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इट इज़ 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। यूजुअली तो इसकी जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन चूंकि हम वेलोसिटी को एक जस्ट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में उसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उस स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको प्लस ही रखेंगे और हमारा जो रिजल्ट होगा डेट इज़ 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 20 seconds. Brakes are applied and it comes to rest with uniform deceleration in 30 seconds. Plot the graph to calculate this distance using speed time graph. यहाँ पे कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और एंड इट इज ट्रैवलिंग विद 20 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 20 seconds. फिर उसके लिए ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट जो गाड़ी जो है वो डिसेलरेट करती है और वो 30 सेकंड के अंदर वो गाड़ी रेस्ट पे आ जाती है। अगर वो गाड़ी रेस्ट पे आ जाती है तो फिर कहते हैं कि उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ बना के उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो हम सबसे पहले इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में हम वर्टिकल एक्सिस के ऊपर स्पीड हमने मार्क किया विद एन इंटरवल ऑफ 5, 0, 5, 10, 15, 20 अप टू 30। इसी तरह हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमने इसके लिए टाइम मार्क कर लिया 0, 10, 20, 30, 40 एंड अप टू 60। यहाँ पे हम इसके पहले जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था 20 सेकंड तक 20 मीटर्स पर सेकंड के लिहाज से, तो यहाँ पे हमने ये ग्राफ बनाया तो ये ब्लू कलर येलो कलर की ये लाइन आपको नज़र आएगी जो स्पीड एक्सिस के ऊपर 20 वाले पॉइंट से शुरू हो रही है और टाइम एक्सिस के ऊपर जहाँ तक 20 है वहाँ तक ये हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रही है। इसी के बाद अगर हम इसका अगला डिसेलरेटेड मोशन का ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो डेट इज़ यहाँ पे उसको एक रेड कलर की लाइन से इंडिकेट किया गया है। 20 सेकंड्स के बाद फर्दर 30 सेकंड्स तक उसने डिसेलरेट किया और जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेकंड्स के बाद रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। तो उसने कहा कि यहाँ से आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इसका स्पीड टाइम ग्राफ से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे अगर हम उसका डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना चाहें तो हमने उसके लिए एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना है। तो पहले पार्ट में अगर हम देखते हैं जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, उसके अंदर देखें तो हमारे पास ये ग्रीन कलर का जो शेडेड एरिया इट इज़ जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। हम इसके लिए पहले पार्ट में जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वाइल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो हम देखें तो वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप आ रही है। इस रेक्टेंगुलर शेप का हम एरिया कैलकुलेट करें तो इट इज़ एरिया इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 20 to 20 इट कम्स आउट 400 मीटर्स। इसी तरह फिर दूसरा जो पार्ट है वो ट्रायंगुलर है, उस ट्रायंगुलर का एरिया कैलकुलेट करें तो इट इज़ 1/2 हाइट इंटू विड्थ 1/2 इंटू, चूँकि इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 20 है
और जो विड्थ इसकी है, बेस है इसकी, वो 20 से 50 है। 50 माइनस 20 करें तो इट कम्स आउट टू बी 30, सॉल्व करें तो इट इज़ 300 मीटर्स। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते वक्त उसने 400 मीटर ट्रैवल किया है और डिसलरेटेड मोशन के दौरान 300 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, इट कम्स आउट टू बी 700 मीटर्स। स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉब्लम है, अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय रेसिंग बाइसिकल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. हर स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. इफ शी स्टॉप्स आफ्टर 60, व्हाट इज हर एक्सेलरेशन? एक गर्ल है जो एक बाइसिकल चला रही है और उसकी स्पीड 50 किलोमीटर फी घंटा है। वो 60 सेकंड्स के बाद वो रुक जाती है, जबकि वो कांस्टेंट रेट के साथ मूव कर रहे, कांस्टेंट रेट के साथ उसकी स्पीड चेंज हो रही थी। तो कहता है बताएं उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हम डाटा लिखते हैं इसके लिए। टाइम उसके लिए 60 सेकंड्स है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। हम इसको मीटर्स पर सेकंड में चेंज करें तो इट कम्स आउट टू बी 13.9 मीटर्स पर सेकंड। चूँकि फाइनली 60 सेकंड्स के बाद वो रुक जाती है, तो रुकने की वजह से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी डेट इज 0। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी एफ माइनस वी आई बाई टी। वैल्यूज पुट करें 0 माइनस 13.9 बाई 60, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 0.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन बेसिकली इसके डिसलरेटेड पार्ट को शो कर रहा है कि इस ड्यूरेशन के दौरान उसकी जो वेलोसिटी है, ये जो स्पीड है, वो डिक्रीज हो रही है। स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉब्लम है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ, टेल विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डिसलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। सिमिलरली कैलकुलेट कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकंड्स टू 20 सेकंड्स फ्रॉम द ग्राफ। इसके अंदर आपने, हमारे पास जो ग्राफ है इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, एक ए से बी, एक बी से सी और एक सी से डी। हमने तीनों पार्ट्स के अंदर ये बताना है कि किस पार्ट के ऊपर ग्राफ में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, किस पॉइंट के ऊपर बॉडी डिसलरेट कर रही है, मींस कहाँ पे उसकी मोशन जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, या किस जगह पे ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव है, और कहाँ पे ग्राफ का ग्रेडियंट 0 है और कहाँ पे ग्राफ का ग्रेडियंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव ग्रेडियंट हो तो एक्सेलरेटेड मोशन होती है, नेगेटिव ग्रेडियंट पे डिसलरेटेड मोशन होती है, और 0 ग्रेडियंट हो तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ए से बी तक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेडियंट पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर ए से बी तक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। इसी तरह सी से डी तक देखा जाए तो इसका ग्रेडियंट चूँकि डिक्रीजिंग है, नेगेटिव है, सो सी से डी तक ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो डिसलरेटेड मोशन है। डिसलरेटेड मोशन का मतलब आप देखें तो सी पे वेलोसिटी 50 है और डी पे वेलोसिटी या स्पीड 0 हो जाती है। तो चूँकि टाइम गुजरने के साथ स्पीड कम हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो डिसलरेट करता है। इसी तरह अगर हम बी से सी तक इस रीजन को देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्रेडियंट है वो 0 है। एक फ्लैट या हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो तो उसका ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है। यहाँ पे हमने उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना है, एरिया अंडर, तो उसके लिए हम एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करेंगे। लेकिन उसने कहा है 10 से 20 सेकंड्स। 10 से 20 सेकंड्स तक अगर हम इसका एरिया देखें तो डेट इज दिस येलो शेडेड रीजन जो 10 सेकंड से 20 सेकंड्स तक है। अगर हम इसको गौर से देखें तो एक रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कैलकुलेट करना है हमने, बी से सी तक लाई करते हैं, एंड डेट इज हाइट इन टू विड्थ। यहाँ पे हाइट 50 मीटर्स पर सेकंड है और जो विड्थ है वो 10 सेकंड्स की है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल फिज़िक्स बिहाइंड को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि आपके मज़ीद दोस्त भी इस चीज़ से, इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। अब तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।